तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12th और ये मैट्रिक्स का जो है चैप्टर है 3.3 क्वेश्चन नंबर जो है 9 में हम लोग इंटर कर चुके हैं। इसके पहले का अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो है एक मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स ए इक्वल टू ये, तो कह रहा है क्या, हाफ इंटू क्या बोले, हाफ इंटू ए प्लस ए डैश का मान बताना है, और दूसरा इसी में है कि हाफ इंटू ए माइनस ए डैश का जो है वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बताएं आपको सॉल्यूशन में कि जो गिवन में दे रखा है वो आपको जो है नोट करना है। ठीक है, तो गिवन में जो है एक मैट्रिक्स है ए, और वो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। अब जब देखें यहाँ पे सारे में जो ए डैश है, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए, तो जैसे ही ए दे रखा है तो लगे हाँ, तो आप यहाँ पे क्या कीजिए कि ए डैश भी निकाल लीजिए। तो ए डैश के लिए आपको बताएं, भूल तो नहीं गया ना, कि यहाँ पर जो है रो को कॉलम बनाते जाना है। रो को जो है प्रत्येक रो को जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते जाना है। तो इस रो को क्लॉकवाइज में घुमाएंगे तो क्या होगा, 0 ए बी, बीच वाले रो को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो ये होगा माइनस ए 0, और ये हो गया सी, और थर्ड रो को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाएंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा b माइनस सी, और ये हो गया 0। ठीक है, ए था, ए डैश हमने निकाल लिया क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में जो है ए डैश का यूज है। अब चलते हैं सीधे सीधे जो है क्वेश्चन पे। अब कहा क्या रहा है, हमको ये कहा गया कि इसका जो है मान बता दीजिए। अब हाफ इंटू ए प्लस ए डैश, ठीक है, इसका मान बताना है क्या होगा। क्या दिक्कत है, a प्लस ए डैश, ठीक है, a प्लस ए डैश करके उसमें जो है 1/2 से जो है मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए कर देते हैं। ये हो गया, ये यहां से a हमारा हो गया 0 ए बी माइनस ए 0 सी, और ये हो गया हमारा माइनस बी माइनस सी, और ये हो गया 0 प्लस ए डैश। ए डैश हमारा ये है, ठीक है, इसको नोट करते हैं। 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी, और ये हो गया 0। ब्रैकेट कर देते हैं बंद। अब यहाँ पे तो क्या करना, जोड़ के लिए बताए ना आपको कि इसके संगत अवयव को जो है जोड़ते चले जाना है ना, संगत अवयव को जो है जोड़ते चले जाना है। तो ऐड कर देते हैं। एडिशन तो काफी इजी है मैट्रिक्स का। 0 प्लस 0 0, ए प्लस माइनस 1 माइनस ए, तो ये भी 0, b प्लस माइनस बी, ये भी 0, माइनस ए प्लस ए 0 0 0 0, c प्लस माइनस सी, तो ये हो गया हमारा 0। हालांकि कुल मिला के कहें तो ये पूरा का पूरा क्या आ गया, 0। अब जब इसमें हाफ से गुना करेंगे इसके प्रत्येक अवयव में, क्या बोले कि हाफ से अगर इसके प्रत्येक अवयव में गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 अपने आप में एक समुद्र है। किसी भी संख्या से गुना कीजिए ये सबको जो है 0 बना देता है। तो बस 3/3 का जो है एक 0 मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है ना। इसका वैल्यू कितना आ गया, तो एक तरह से ये कि I3 के रूप में जो है प्राप्त हो, और यही जो है इसका आंसर हो गया। लगे हाथों जो है ये भी इसका जो है फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लेके बढ़ते हैं, इसके नीचे आपको जाना है पुनः किसका मान निकालना है, हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। ठीक है, सारे तो पते हैं हमको, ए भी पता है ए डैश भी पता है, तो दोनों को माइनस कर देते हैं सीधा। तो यहां पे अगर माइनस करेंगे तो क्या होगा, हाफ इंटू ए हमारा है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी, और 0 माइनस ए डैश यहां पे है क्या है हमारा, 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 सी माइनस सी, और यहां पे बी सी 0। ठीक है, बी सी 0। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी। हाफ नया मैट्रिक्स हमें क्या प्राप्त होगा, इसके प्रत्येक अवयव को जो है माइनस करते जाइए, है ना, संगत अवयव को। 0 में 0, ए में माइनस करेंगे माइनस ए को, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि
2a। बी में माइनस करेंगे माइनस बी को, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 2b। समझ पा रहे हैं? ये कोई तीर मारने वाला काम नहीं है। माइनस ए में ए को माइनस करेंगे तो माइनस 2a, जीरो में जीरो तो जीरो। सी में माइनस सी को अगर माइनस करेंगे तो ये हो गया 2c। माइनस बी में माइनस बी करेंगे तो ये हो गया माइनस 2b। माइनस सी में माइनस सी करेंगे तो माइनस 2c और जीरो जीरो जीरो। अब देखिए जब इसमें प्रत्येक अवयव में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बोले, इसके प्रत्येक अवयव में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए जीरो, ये जीरो। अब इसमें अगर हम 1/2 से गुना करेंगे हाफ इंटू 2a, तो 2 तो कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा a, तो यहां बचेगा a। उसी तरह यहां b, सेम यहां पे माइनस a, जीरो तो भाई जीरो ही है। c, ये हो गया हमारा, यहां से 2 गायब हो जाएगा, माइनस b, यहां c और यहाँ पे जीरो, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। अगर एक मैट्रिक्स दे रखा है तो हाफ इंटू ए प्लस ए डैश या फिर जो है हाफ इंटू ए माइनस ए डैश निकालना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसको और सुविधा करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए